हेलो स्टूडेंट। आज हम सब लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है पुष्प क्रम के बारे में आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे। तो जो पुष्प होते हैं आप जानते हो कि जो फ्लावर होती हैं उनकी जो वर्जिन होती है ये स्टेम से होती है। किससे होती है? जो फ्लावर हैं, फ्लावर जो होते हैं ये मॉडिफाइड ऑफ सूट। पुष्प होते हैं, जो फ्लावर हैं ये सूट के रूपांतरित भाग होते हैं। इनकी उत्पत्ति जो होती है ये नोडल, ये नोड होता है, ये नोड हो गया, और दो नोड के बीच वाला जो स्थान होता है, स्पेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर नोड कहते हैं। क्या बोलेंगे? इंटर नोड कहते हैं। यहाँ इंटर जो नोड होता है वो कंडेंस होता है। कंडेंस कहने का मतलब ये संघनित हो जाता है, और संघनित हो जाएगा और यहीं से निकलता है एक बड्स निकल आएगा। क्या निकलता है? बड्स निकलता है। इसी को हम कहते हैं फ्लोरल बड्स कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्लोरल बड्स कहते हैं। ये फ्लोरल बड्स जो होते हैं लेटरल साइड में, और एक क्या होता है? एपिकल साइड में भी पाया जा सकता है। यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या नाम देंगे? एपिकल फ्लोरल बड कहते हैं। इन्हीं बड से जो है उत्पत्ति होती है फ्लावर की। फ्लावर, तो आप कह सकते हो कि जो फ्लावर की उत्पत्ति होती है या वर्जिन होती है वो किससे होता है? फ्लोरल बड से होता है। और ये जो फ्लोरल बड होती है, क्यों यहाँ पे वर्जिन होती है? क्योंकि यहाँ पर जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, विभाज ऊतक पाए जाते हैं। यही विभाज ऊतक विभाजन करके क्या बनाते हैं? फ्लोरल बड्स बनाते हैं। और इस फ्लोरल बड से जो है फ्लावर की उत्पत्ति होती है। अब ये जो फ्लावर होती हैं आप जानते हो स्टेम पे लगे होते हैं। जो स्टेम होती हैं उसी पर जो है फ्लावर प्रेजेंट होती हैं। और ये जो, या आप इस तरीके से कह सकते हो फ्लोरल बड्स कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? स्टेम से। कहाँ पाए जाएंगे? स्टेम पे पाए जाते हैं। तो ये अरेंजमेंट या फ्लावर के व्यवस्थित क्रम कह सकते हो, या अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल बड्स कह सकते हो। इसी को अगर हम सब लोग अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पुष्प क्रम कहते हैं या इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? लिख सकते हो एक लाइन में, अगर हम लिखा जाए यहाँ पे तो आप कह सकते हो अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल बड्स ऑन फ्लावर ऑन स्टेम। जो फ्लावर होते हैं या जो फ्लोरल बड होती हैं तने पर या तनों पर किस तरीके से अरेंज है, अगर उसका हम सब लोग अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, या क्या नाम देंगे? पुष्प क्रम कहते हैं। अब देखिए जो पुष्पक्रम होता है दो प्रकार का होता है। पुष्पक्रम एक होता है, पहला है रेसीमोज। रेसीमोज इनफ्लोरेसेंस। दूसरा होता है साइमोज।
इनफ्लोरेसेंस। दो प्रकार के पुष्पक्रम पाए जाते हैं, पहला है रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, दूसरा है साइमोज इनफ्लोरेसेंस। तो पहला देखते हैं कि जो रेसिमोज होता है, ध्यान दीजिए, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, जो रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस होता है, इस पे जो फ्लावर होते हैं, जो स्टेम होता है, ध्यान दीजिए, जो रेसिमोज होगा उसका जो स्टेम होता है उसकी ग्रोथ जो है कंटिन्यूअस होती रहती है। मतलब ये हो गया कि जो स्टेम की जो वृद्धि होती है कंटिन्यूअस होती रहती है, मीन्स इसकी वृद्धि जो होगी अनलिमिटेड होता है, और फ्लावर जो होते हैं इस तरीके से ऐसे साइड में निकलते रहते हैं, और टिप पोजीशन में फ्लावर नहीं आता है इस तरीके से। यहाँ पे टिप पोजीशन पे फ्लावर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेम है उसकी कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ रुकती नहीं है, और साइड से जो है फ्लावर निकलते रहते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर है, ओल्डेस्ट फ्लावर होता है, और इसको हम क्या कहेंगे, यंगेस्ट फ्लावर। ठीक, अब इस प्रकार के पुष्प के व्यवस्थित क्रम को नाम दे दिया जाता है एक्रोपिटल सक्सेशन बोलती हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन कहती है। ठीक है, तो यहाँ पर रेसिमोज में रेस की जैसे जो है स्टेम वृद्धि करता हुआ चला जाता है, उसके टिप पोजीशन पे जो है फ्लावर नहीं आते हैं, तब इस पुष्पक्रम को क्या नाम देते हैं, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। साइड से फ्लावर निकलते रहते हैं, सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर बेस पे रहते हैं, नए नए फ्लावर जो है आगे या अग्रभाग की तरफ से निकलते रहते हैं। तब इस प्रकार के पुष्पक्रम के व्यवस्थित क्रम को क्या नाम दिया जाता है, एक्रोपिटल सक्सेशन कहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है साइमोज इनफ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के पुष्पक्रम में जो स्टेम होगा उसके शीर्ष भाग पे जो है फ्लावर आ जाती, जो सबसे शीर्ष भाग होगा वहां पे क्या होता है, फ्लावर आ जाता है टिप पोजीशन पे, जिससे इसकी जो ग्रोथ होगी वो क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाती है। अब इसकी वृद्धि नहीं होगी मेन स्टेम पे। फिर क्या होता है, उसकी साइड से जो है फ्लावर ऐसे निकलते रहते हैं। तो सबसे यंग फ्लावर सबसे शीर्ष पे रहेगा, सॉरी ओल्ड फ्लावर, और यंग फ्लावर जो है बेस पे रहती है। इस प्रकार के व्यवस्थित क्रम को नाम दे दिया जाता है बेसी पेटल सक्सेशन कहते हैं। बेस से फ्लावर निकलते हैं, इसलिए इस क्रम को क्या नाम दे दिया गया, बेसी पिटल सक्सेशन कहते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अगर हम सब लोग बात करें कि साइमोज और रेसिमोज में क्या अंतर है, तो रेसिमोज में क्या होता है कि जो स्टेम होता है उसकी वृद्धि जो है कंटिन्यूअस होती रहती है। क्यों कंटिन्यूअस होती रहती है, क्योंकि उसकी टिप पोजीशन पे जो या कह सकते हो जो शीर्ष भाग होगा उससे फ्लावर नहीं आते हैं, जिससे तने की जो वृद्धि होगी वो कैसे होती, अनलिमिटेड होता है। आप कह सकते हो ग्रोथ यहाँ पे कैसी होगी, अनलिमिटेड होता है।
अनलिमिटेड ग्रोथ होगा। पूछा जाए क्यों अनलिमिटेड होता है, क्योंकि इसके टिप पोजीशन पे फ्लावर नहीं आती। दूसरी बात, जो फ्लावर हैं आगे की तरफ से निकल रहे हैं ना, अग्रभाग से निकल रहे हैं, मीन्स नए नए फ्लावर जो है टिप पोजीशन से निकलते हैं, इसलिए ऐसे फ्लावर के व्यवस्थित क्रम को क्या बोला जाता है, एक्रोपिटल सक्सेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो साइमोज होता है उसके टिप, तने के टिप पोजीशन पे फ्लावर आ जाते हैं। फ्लावर आ जाने से क्या होगा, इसकी जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ हो जाएगा। और इसमें जो फ्लावर होते हैं बेस से निकल रहे हैं, देखिए, और साइड से आधार से नए नए फ्लावर निकलते हैं, तब इस प्रकार के व्यवस्थित पुष्प के व्यवस्थित क्रम को क्या बोला जाता है, बेसिपिटल सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, दोनों में आपको अंतर बताना है। दोनों जो दिया गया है उसमें दोनों में आपको अंतर बताना है। मुझे ये बताना है अंतर कि जो रेसिमोज होते हैं और साइमोज होते हैं उन दोनों में क्या अंतर होता है, ये आपको हमको जो है बताना है। अब जो अगला टॉपिक है द फ्लावर, उसको हम सब लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय क्या है कि जो मेरा मोबाइल है वो डिस्चार्ज होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सब लोग फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक, बस हमको दो आपको होमवर्क है, मतलब साइमोज और रेसिमोज कुछ क्रम में अंतर आपको लिख के बताना है मुझे। ठीक है, ओके, थैंक यू।